एक देश एक चुनाव। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इससे क्या क्या बदलेगा, इसके फायदे नुकसान क्या क्या हैं? ऐसे तमाम सवाल अचानक सार्वजनिक चर्चाओं का हिस्सा हैं। जब से सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, तब से हर जगह एक ही मुद्दा गूंज रहा है, एक ही चर्चा हो रही है, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। सवाल ये, क्या एक देश एक चुनाव का फैसला लागू होना इतना आसान है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में हो सकता है? इसके लिए सारी नजरें टिकी हुई हैं 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र पर, जिसकी तारीख सरकार ने अचानक घोषित की, लेकिन उसका एजेंडा नहीं बताया। लेकिन उसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। तो संसद के विशेष सत्र में होगा क्या, ये अभी साफ नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गर्म है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इस बीच एक अहम डेवलपमेंट ये हुआ कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। तो सवाल ये कि एक साथ चुनाव कराने से होगा क्या? इन सब्जेक्टिव इम्प्रेशन ये है कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राजनेताओं का और प्रशासन का 5 साल बिल्कुल फोकस जनता के मुद्दों पर रहेगा, जनता के विकास पर रहेगा, कोई चुनाव का प्रॉब्लम नहीं। 5 साल बाद ही इलेक्शन आना है, तो हमारे प्रजातंत्र के लिए लाभकारी होगा। सवाल ये आता है, वन नेशन वन इलेक्शन कितना व्यवहारिक है? क्या 2024 का लोकसभा और दूसरे विधानसभा चुनाव और इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? ये समझने के लिए इसकी प्रक्रिया समझिए। संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। इस बिल को संसद से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इस बिल को देश की कुल विधानसभाओं में से कम आधी में पास होना जरूरी है। सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी जो पार्टियां हैं जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वोट नहीं डालती हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, वो सब मिलाकर के, और भाजपा शासित प्रदेश जो हैं वो अगर मिलाकर के संख्या आधे स्टेट्स की हो जाती है, तो ये कानून 2024 में मई में जो अप्रैल में पार्लियामेंट का इलेक्शन है उससे पहले भी पारित होकर के वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होकर राज्यों में जाता है, तो अभी के संख्या बल के हिसाब से मोदी सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी देश के 30 राज्यों में विधानसभा है। इनमें से 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा से भी एनडीए को समर्थन मिल सकता है। यानी अगर एक चुनाव का बिल आता है तो उसकी राह में रोड़े नहीं आने वाले। वन नेशन वन इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। अगर संविधान संशोधन होता है तो अभी 12 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इनमें से 5 राज्यों में 2023 के आखिर में चुनाव होने हैं, जबकि 7 राज्यों में 2024 में चुनाव प्रस्तावित है। लेकिन एक सवाल ये भी, जिन राज्यों में हाल के समय में या पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए, उनका क्या होगा? उनमें यूपी, गुजरात समेत 7 राज्य शामिल हैं। क्या वहां विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है तो
फेजेस में करने का मुझे लगता है संभवतः ज़्यादा मुझे संभावना लगती है, रादर देन पूरे देश के सारे राज्यों को लेकर के, जहाँ पे पिछले 4 महीने पहले ही सरकार कर्नाटका में अगर बनी है, तो अगर आप 4 महीने की सरकार को गिरा करके दोबारा इलेक्शन करेंगे, मुझे लगता है इस तरह से शायद सत्तारूढ़ दल का मकसद ये ना हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वैसे ये सब अभी अटकलें हैं, क्योंकि 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बताया नहीं गया। वैसे मोदी सरप्राइज करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं।